बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है खैर कि अहमदाबाद इंडिया इज नाउ द फ्रंट रनर टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। मतलब अगर आप बात करें कि जो 2030 के अंदर आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसके लिए अहमदाबाद आपका फ्रंट रनर है कि वहां पे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकते हैं। आखिरी बार जब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स देखे थे इंडिया के अंदर, वो हुए थे दिल्ली में, कब? 2010 के अंदर, याद होगा आपको। और उसके बाद अब ये बातें चल रही हैं कि इंडिया और आपका अहमदाबाद में ही होंगे वो फ्रंट रनर आपके लिए कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के अंदर होस्ट किया जा सकता है। बहुत प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेकिन बहुत बड़ी बात है भाई इंडिया के लिए। बड़ी अचीवमेंट है यार। 2010 के बाद से आपने कोई भी मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने यहाँ पे। और बात तो ओलंपिक्स को लेकर भी हो रही थी कि ओलंपिक्स के लिए भी बिड किया जाएगा, 2036 के लिए था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स मिलना भी बड़ी बात है। पिछली बार आई थिंक ग्लासगो में हुआ था, फिर उसके बाद 2030 में। तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स अगर मिलता है इंडिया को होस्ट करने का, तो 20 साल बाद बड़ा बहुत टाइम निकल गया 20 साल के बीच में। आई थिंक इस बीच में कोई एशियन गेम्स वगैरह भी इंडिया ने होस्ट नहीं किया बीच में, तो अच्छी बात है। और एक स्पोर्टिंग कल्चर के लिए, मतलब देखो एक चीज़ है, अगर हमने अभी हाल फिलहाल में जो ओलंपिक्स भी हुआ था उसमें भी यार थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस तरीके से बहुत डिप करके दी, हमने उम्मीद किया था कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करोगे बाकी सारे इवेंट्स में, और हम डबल करेंगे मेडल टैली को। वहाँ नहीं हो पाया था जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको करना चाहिए, बिकॉज उसमें टीम्स कम होती है, देश जो आते हैं खेलने के लिए, नंबर ऑफ कंट्रीज वो भी कम होते हैं। वहां तो आपको बेहतर करना चाहिए। आई होप कि बेहतर करेंगे। अगर बाय द वे जब 2010 के अंदर हुए, 2010 दिल्ली में हुए थे, आपने मेडल टैली 100 पार कर गया था। आपने उस वाले कॉमनवेल्थ गेम में तो मेरे को अच्छा ही किया था। मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक ठाक ही आई थी परफॉर्मेंस, इतनी खराब नहीं आई थी। मैं देख लेता हूं, एक बार मेडल टैली देखिएगा 2010 देख लेता हूं। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ भैया कि वेस्ट इंडीज ने हालत खराब कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया की कितनी लंच हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया है 65 for 3। वेस्ट इंडीज ने अर्ली 3 विकेट्स वहां पर निकाल लिए थे। सैम कॉन्स्टास जल्दी आउट हो गए, ग्रीन जल्दी आउट हो गए थे और इंग्लिश जल्दी आउट हो गए थे। यहाँ पर ख्वाजा और हेड की एक पार्टनरशिप हुई है, 45 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है, ख्वाजा और हेड की। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक तो जो है वो चैन की सांस लेने नहीं दी है। हालांकि ठीक है, ये पार्टनरशिप बनी है, 65 रन वहाँ पर बन गए, लेकिन एक समय पे 20 पे 3 थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, 22 पे 3 थी। सो क्या पता भाई वेस्ट इंडीज़ का जो है वो कह रहे हैं काफी पता टाइम बदले। और मेरी तो भाई प्रेडिक्शन है ये सीरीज़ भी आपके साथ आगे अगर मौका मिला तो देखेंगे भी ज़रूर। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई वेस्ट इंडीज़ काफ़ी समय बाद हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से जीते। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत तगड़ी है, अच्छी है, पेसर्स वर्ल्ड लेवल है, बैटर्स सारे तगड़े हैं, लेकिन मुझे इस बार फीलिंग आ रही है शायद वेस्ट इंडीज़ दोबारा से हिस्ट्री रिक्रिएट करने वाली है। गॉड लेवल प्रेडिक्टर आप भी बन जाएंगे अगर हो गया तो। नहीं, जो मैं आई एम ऑलरेडी गॉड लेवल। नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन खैर जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे थे 2010 के अंदर, आपने 101 मेडल जीते थे। वही मैं कह रहा था, 101 मेडल, जिसमें 38 टैली आपने 100 से ऊपर किया था। कौन से नंबर पे थे आप? नंबर तो आप उसमें आई थिंक आप चाहे कौन था, रैंकिंग क्या थी आपकी, लेकिन 100 मेडल टैली यार वो भी बहुत है। सेकंड नंबर पे थे। सेकंड में चाइना, पहले पे चाइना। हाँ, पहले पे चाइना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया था। चाइना ने कम्पीट नहीं किया था। एक सेकंड, चाइना कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया एशियन गेम्स। ऑस्ट्रेलिया के पास 177 मेडल्स थे, मेडल की टाली थी। आपकी 101 की थी, इंग्लैंड की 142 की थी, कनाडा की 75 की थी, साउथ अफ्रीका की 33 की थी, फिर केन्या के 32। गोल्ड कितने जीते थे? अरे आपने गोल्ड उसमें जीते थे 38 गोल्ड। हाँ, सिल्वर 27 नंबर और ब्रोंज आपने 36 जीते थे। अच्छा, तो फिर इंग्लैंड ने गोल्ड कम जीता होगा। इंग्लैंड एक गोल्ड कम जीता। ओह, एक गोल्ड से एक गोल्ड की कीमत आप सोचो, दूसरे नंबर गोल्ड की तो सर, लेकिन आप अगर देखो ओलंपिक्स में देखिए गोल्ड की कीमत, बाय द वे ये आपकी मेडल टैली थी 20 साल पहले 2010 में।
तो 2030 में अगर इंडिया को मौका उसके मिलता बाद है, कॉमनवेल्थ गेम कुछ नहीं नहीं हुए ना होस्ट नहीं कर भाई पाए। अब आपको मौका मिला है होस्ट करने 20 का साल बाद होस्ट करने का 2030 के अंदर 2030 में। होस्ट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी तो कॉमनवेल्थ गेम हुए होंगे। हाँ हुए, ग्लासगो में हुआ था अभी हाल उसमें फिलहाल। ग्लासगो में क्या बाय द वे इसकी आप शॉर्ट काट लीजिएगा जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है कि आप सेकंड पे खत्म कर रहे थे भाई 2010 के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अब आपको मौका मिल रहा है 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का। अहमदाबाद फ्रंट रनर है, आप सभी को पता है, सामने आ भी चुका है। और आखिरी जब आपने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स वो करा था 2010 के अंदर। 2010 में आपने अराउंड 100 से ऊपर मेडल जीते थे और आपने सेकंड पे खत्म किया था, वो जो पॉइंट्स टेबल टैली थी, ठीक है, वहां पे आपने 101 मेडल थे आपके पास अराउंड, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 38 गोल्ड मेडल्स थे। सो यहां पे आपके पास सुनहरा मौका है इतिहास रचने का। 20 साल बाद आपको होस्ट करने के राइट्स मिलने को जा रहे हैं, जो बातें भी चल रही हैं, तो मौका है और मौके पे चौका लगना चाहिए। ओलंपिक्स में जैसे खराब परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ परफॉर्मेंस वो खराब मत करना, बस यहाँ वो मौका मत छोड़ना। बाय द वे माफी चाहूंगा दोस्तों, बिकॉज ग्लासगो नहीं था वो, बर्मिंघम था इंग्लैंड के अंदर। याद होगा आपको, मुझे याद आ गया, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, वुमेन्स क्रिकेट। आपकी हरमनप्रीत कौर की टीम फाइनल तक गई थी और ऑस्ट्रेलिया से आपने जीता हुआ मैच आप हार गए थे, आपको सिल्वर मेडल मिला था, वो गोल्ड आप जीत सकते थे। लेकिन जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहां पे इंडिया की मेडल टैली थी 61 की। आप चौथे नंबर पे थे, जहां पे आपने 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के नाम था। 61 मेडल के साथ इंडिया ने चौथे नंबर पे फिनिश किया था। आपसे ऊपर जो देश वहां पे थे वो थे कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ने टॉप पे कनाडा तीसरे पे थी, दूसरे पे इंग्लैंड और पहले पे एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट क्या आपको लगता है कि इंडिया 101 मेडल का 101 की करना तो चाहिए, करना तो चाहिए आपको, लेकिन अभी तो यार पहले से ज्यादा जागरूकता है, पहले से ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, फैसिलिटीज है एथलीट्स के लिए, सपोर्ट घर सिस्टम पे हो आप यार। बावजूद उसके अगर आपकी मेडल टैली डिक्रीज हो रही है, आपने देखो 2010 में 101, उसके बाद बर्मिंघम में 66, अगर डिक्रीज पर ही है तो फिर भविष्य उज्जवल नहीं है। आपको कम से कम जो 2010 की मेडल टैली थी उस ग्लासगो में तो अब पार होना जाना है, चाहिए था। अब होना है, वही मैं कंफ्यूज। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो होगा ग्लासगो के अंदर, और उसके बाद जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो होगा इंडिया, वो हो सकता है जो हम बात 2030 के अंदर। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 28 में ओलंपिक्स है। 28 में ओलंपिक्स है, एलए ओलंपिक्स, जिसमें क्रिकेट उसमें आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी कि आप पे कितना दम है। हाँ, आपको 2026 वाला जो कॉमनवेल्थ होगा इसमें आपको पता लग जाएगा, पिक्चर क्लियर उसमें तो क्लियर हो जाएगा, 28 में भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपने 61 मेडल जीते थे 2022 में। अब अगर अगर आप 61 से मेडल टैली को ट्रिपल डिजिट में लेकर जाते हो, 100 मेडल के आसपास लेकर जाते हो, तब होगा कि हाँ 2030 में आप उसको बेहतर कर सकते हो। लेकिन यार 2010 में आपने 100 मेडल जीत लिया था भाई, आप तो जीतो, आपको क्या कर जीतना रहे हो, चाहिए यार, इस आपको टाइम जीतना पे तो, और आपको इतनी फैसिलिटीज मिल पर रही है। खैर अपने मुद्दे